नमस्कार, जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज ऑब्जेक्टिव के वीडियो में भूगोल का अध्याय पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ए अप्राकृतिक साधन, बी भूकंप विज्ञान, सी ज्वालामुखी क्रिया, डी प्लेट विवर्तनिकी। इसका सही उत्तर है बी भूकंप विज्ञान यानी सिस्मोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न संख्या 2 है, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? ए वैन डर ग्रेट द्वारा, बी डेली द्वारा, सी होम्स द्वारा, डी स्वेस द्वारा। इसका सही उत्तर है डी स्वेस के द्वारा। स्वेस ने ही सबसे पहली बार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करके सियाल, सीमा और नीफे, सियाल मीन्स क्रस्ट, सीमा मीन्स मेंटिल और नीफे मीन्स कोर या क्रोड के रूप में वर्गीकृत किया। प्रश्न संख्या 3 है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित में से सही क्रम क्या होगा? ए 1 सीमा, 2 सियाल, 3 नीफे। इसका सही उत्तर होगा 3 का बी 1, 3 और 2। सबसे पहले सियाल है जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, फिर सीमा है जिसको मेंटिल कहते हैं, और सबसे नीचे नीफे है जिसको हम लोग कोर या क्रोड कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है, बी सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है, सी क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है, डी उपर्युक्त सभी। जिसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी, यानी कि सियाल में ग्रेनाइट और नीस जैसा चट्टान मुख्य रूप से है, सीमा में मुख्य रूप से बेसाल्ट एवं गैब्रो चट्टान है, और क्रोड जो है निकेल एवं लोहा से बना हुआ है। प्रश्न संख्या 5 है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? ए सियाल, बी सीमा, सी नीफे, डी किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी सीमा यानी मेंटिल परत में बेसाल्ट चट्टानों की प्रमुखता है। प्रश्न संख्या 6 है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? ए सियाल में, बी सीमा में, सी नीफे में, डी किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी नीफे यानी कि कोर या क्रोड में निकेल और लोहा मुख्य रूप से मौजूद है। प्रश्न संख्या 7 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? ए होम्स, बी स्वेस, सी जेफरीज, डी डेली। इसका सही उत्तर है बी स्वेस ने सबसे पहले सियाल शब्द का प्रयोग किया। प्रश्न संख्या 8 है, पृथ्वी की 3 संकेंद्रित परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? दूसरी मतलब मध्य परत का नाम क्या है? ए सियाल, बी सीमा, सी नीफे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी सीमा यानी मेंटिल, पृथ्वी का मध्य परत यानी कि दूसरी परत है। प्रश्न संख्या 9 है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? ए ग्रेनाइट, बी बेसाल्ट, सी निकेल, डी डायोराइट। इसका सही उत्तर है सी निकेल। पृथ्वी का जो केंद्र है उसमें मुख्य रूप से चुंबकीय पदार्थ के रूप में निकेल है और लोहा है। प्रश्न संख्या 10 है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में कौन नहीं है? ए सियाल, बी सीमा, सी नीफे, डी सबस्ट्रेटम। तो इसका सही उत्तर है डी सबस्ट्रेटम नहीं है, और 3 भाग जो है सियाल है, सीमा है और नीफे है। प्रश्न संख्या 11 है, स्थल मंडल से तात्पर्य है? ए पृथ्वी का आंतरिक भाग, बी पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, सी पृथ्वी का ऊपरी भाग, डी पृथ्वी की बाह्य पपरी। इसका सही उत्तर है डी पृथ्वी की बाहरी पपरी, इसी को हम लोग क्रस्ट कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? ए 105 किलोमीटर, बी 100 किलोमीटर, सी 200 किलोमीटर, डी 80 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है बी 100 किलोमीटर। भूकंपीय तरंगों के आधार पर स्थल मंडल को 100 किलोमीटर माना गया है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किस परत को बैरोस्फीयर कहा जाता है? बेरिस्फीयर। ए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, बी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, सी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, डी पृथ्वी की मध्यवर्ती परत। इसका सही उत्तर है पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत जो है, जिसको हम लोग कोर या क्रोड कहते हैं, उसी को बैरिस्फीयर भी कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 14 है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? ए 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर पर, बी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट पर, सी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर पर, डी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट पर। तो इसका सही उत्तर है सी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर पर। यानी हम लोग धरातल में भूगर्भ के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है, जबकि धरातल के ऊपर प्रति 165 मीटर की गहराई पर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। प्रश्न संख्या 15 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया। ये विभाजन किसका है? ए होम्स का, बी जेफरीज का, सी डेली का, डी ग्रांट का। तो इसका सही उत्तर है डी ग्रांट का। क्रस्ट, मेंटिल और कोर के रूप में विभाजन करने का श्रेय ग्रांट को है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? ए भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है, बी महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है, सी महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, डी महासागरीय भूपटल की। तो इसका सही उत्तर है डी महासागरीय भूपटल की। ये विकल्प गलत है। प्रश्न संख्या 17 है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ए ग्रेनाइट से, बी बेसाल्ट से, सी परतदार से, डी गैब्रो से। तो इसका सही उत्तर है बी बेसाल्ट से। महासागरीय जो सतह है उसका निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्टिक आग्नेय चट्टान से हुआ है। प्रश्न संख्या 18 है, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? ए इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक है, बी इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, सी पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटिल है, और डी इसका घनत्व 3 से लेकर 5.5 तक है। तो इसका सही उत्तर है बी इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। ये गलत है, ये लिक्विड फॉर्म में है। प्रश्न संख्या 19 है, स्थल मंडल में सम्मिलित है। ए केवल ऊपरी भूपटल, बी ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों, सी ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग जो है वो स्थल मंडल में शामिल है। प्रश्न संख्या 20 है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? ए 80 किलोमीटर, बी 100 किलोमीटर, सी 180 किलोमीटर, डी 200 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है बी 100 किलोमीटर तक स्थल मंडल की गहराई यानी विस्तार माना जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ए क्रस्ट को, बी मेंटल को, सी कोर को। इसका सही उत्तर है बी मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है जो लिक्विड फॉर्म में। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? ए सिलिका और मैग्नीज, बी सिलिका और एल्युमिनियम, सी सिलिका और मैग्नीशियम, डी सिलिका और लोहा। इसका सही उत्तर है सिलिका और मैग्नीशियम। मेंटिल में मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम है, इसीलिए इसको सीमा यानी सियाल सिलिका और मैग्नीशियम कहा जाता है, SiMa। प्रश्न संख्या 23 है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? ए 32%, बी 52%, सी 68%, डी 83%। तो इसका सही उत्तर है सी 68%। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का है ना लगभग 68% भाग मेंटिल में मौजूद है। प्रश्न संख्या 24 है, मोहो असंबद्धता स्थित है। एक क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, बी ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, सी मेंटल एवं कोर के बीच, डी आंतरिक मेंटल तथा बाह्य मेंटल के बीच। तो इसका सही उत्तर है ए क्रस्ट तथा मेंटल के बीच मोहो असंबद्धता मौजूद है। प्रश्न संख्या 25 है, पृथ्वी की कोर से में किस तत्व की प्रधानता होती है? ए सिलिका एवं एल्युमिनियम, बी सिलिका एवं मैग्नीशियम, सी सिलिका एवं निकेल, डी लोहा एवं निकेल। तो इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है डी लोहा एवं निकेल, इसीलिए इसको निफे, निकेल और फेरस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? ए महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, बी महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है,
सी कोर को बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। डी पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 80.5% मेंटल में व्याप्त है। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी कि ये गलत है। जो सही है वह है महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट से बना हुआ है, महासागरीय बेसिन बेसाल्ट से बना हुआ है और कोर को बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 27 है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। ए दबाव, बी रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से दोनों, यानी सी। पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में जैसे जैसे जाते हैं दाब बढ़ते जाता है और दाब के अलावा पृथ्वी के आंतरिक भागों में बहुत सारे ऐसे चट्टान है पदार्थ का बना हुआ जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है, जिससे लगातार अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होते रहता है। इसी दो कारण से दबाव बढ़ने और रेडियो सक्रिय पदार्थ के विखंडन के कारण भूगर्भ में तापमान लगातार बढ़ते चला जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। ए परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट, बी परतदार बेसाल्ट ग्रेनाइट, सी ग्रेनाइट परतदार बेसाल्ट, डी ग्रेनाइट बेसाल्ट परतदार। तो इसका सही उत्तर है ए परतदार है, ग्रेनाइट है और फिर बेसाल्ट है। प्रश्न संख्या 29 है, भूप्रपटल पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। ए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्युमिनियम, बी सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा, सी लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, डी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। इसका सही उत्तर है डी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। ये अवरोही क्रम में है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब हुआ कि भूप्रपटल में सबसे बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है और फिर लोहा है। प्रश्न संख्या 30 है, पृथ्वी के भूप्रपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ए कैल्शियम, बी एल्युमिनियम, सी लोहा, डी पोटासियम। तो इसका सही उत्तर है बी एल्युमिनियम। ऐसे इसमें विकल्प में अगर रहता सिलिका तो सिलिका होता, ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन रहता, लेकिन दोनों नहीं है, इसलिए एल्युमिनियम तीसरे नंबर पर है। प्रश्न संख्या 31 है, धरातल में मोहाई असभ्यता की गहराई लगभग कितनी है, यानी मोहो असभ्यता कितनी गहराई तक है। ये 30 किलोमीटर, बी 100 किलोमीटर, सी 200 किलोमीटर, डी 700 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ए 30 किलोमीटर। क्रस्ट और मेंटिल के बीच का जो पार्ट है उसी को मोहो असभ्यता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 32 है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटिल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है। ए एल्युमिनियम, बी क्रोमियम, सी लोहा, डी सिलिकॉन। तो इसका सही उत्तर है सी लोहा। निकेल और फेरस से बना हुआ है। मेंटिल के नीचे क्रोड जो मुख्य रूप से बना हुआ है वो लोहा और निकेल का बना हुआ है, यानी फेरस और निकेल का। प्रश्न संख्या 33 है, बलन क्रिया किसका परिणाम है। ए महादेशजनक बल का, बी भूविपेक्षीय बल का, सी पर्वत निर्माणकारी बल का, डी बहिर्जात बल का। जिसका सही उत्तर है सी पर्वत निर्माणकारी बल। बलन क्रिया के परिणाम स्वरूप अनेक पर्वतों का निर्माण हुआ है, जिसको पर्वत निर्माणकारी बल कहा जाता है, बलन को। अब प्रश्न संख्या 34 है, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है। ए सियाल, बी साइमा, सी परवाल, डी निफेत। इसका सही उत्तर है ए सियाल। सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मुख्य रूप से बना हुआ है क्रस्ट, और इसी को मिश्रित धातुओं और सिलिकेट से बना परत कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।